पहले तो मैं मुहर्रमुल हराम में जो इंतज़ामात पंजाब हुकूमत ने किए, जिस तरह से चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक हसास मुहर्रम था, बिकॉज़ जो आलमी हालात हैं उस तनाज़ुर में इस मुहर्रमुल हराम की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा थी। और इसलिए पंजाब हुकूमत ने ज़्यादा मरबूत जो है वो इंतज़ामात किए थे। और इसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से तमाम जो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी अहले तशरी कम्युनिटी है, और ख़ास तौर पर जो हमारे तमाम मसालिक के उलमा कराम हैं, जितनी मजहबी हम आहंगी इस मुहर्रमुल हराम में देखने को मिली, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। और दूसरा, कल एक डेलीगेशन जो है वो भी जो है वो मेरे पास मुझे मिलने के लिए आया था, और उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए अमन अवार्ड 2025 जो है वो उसकी एक शील्ड उन्होंने मेरे हवाले की चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को देने के लिए, जिसके अंदर जो तमाम अज़ादारान हैं, जो अहले तशी कम्युनिटी है, वो ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की शुक्रगुज़ार है तमाम इंतज़ामात के ऊपर। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा शुक्रिया भी अदा करें और ये कहें कि ये हमारा फ़र्ज़ है। ये जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी कि कहीं पर किसी को आके कुछ ना कहना पड़े, ख़ुद आप जाकर लोगों से राब्ते करें, और राब्ते करने के बाद ख़ुद जो DPOs हैं, DCOs हैं, ये ख़ुद इन्होंने मुंतज़मीन हों या उलमा कराम हों, उनसे ख़ुद राब्ते किए, और एक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से एक मुहर्रमुल हराम का जो एक टास्क है वो पूरा हुआ। दूसरा एक टास्क आपको याद होगा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जब अपनी बजट तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसी चोर, डाकू, इश्तिहारी, कातिल को अब घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होगी। तो एक उनका, पहले आपको पता है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सुथरा पंजाब। तो अब सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब जो है, अब वो नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो कई सालों से कनटुटे, गुंडे, इश्तिहारी जो बने फिर रहे थे पंजाब की सड़कों के ऊपर, जो एक विगो डाला कल्चर था, जिसके अंदर जो है वो असहा लेकर घूमने की जो एक रवायत थी, अब उसको सुधरा पंजाब के ज़रिए जो है वो काफ़ी दुरुस्त किया गया है। आपने जो एक इदारा नया बनाया गया है CCD, आपने उसकी कारकर्दगी के चर्चे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसमें सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो पुराने जिनका नाम लेते हुए लोग डरते थे, वो जो है वो कुरान पाक में भी हल्फ दे रहे हैं, और वो मसाजिद में जाके भी माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये बहुत एक नया चेंज है जो इस इदारे की तरफ से जो है वो आपको आया है। पंजाब में जराइम में बहुत तेज़ी से जो है वो कमी आई है। लाहौर जैसा जो शहर है उसके अंदर 68% क्राइम रेट में कमी आई है, और ये सुधरा पंजाब के ज़रिए जो है अभी आपने एक रिपोर्ट पहले भी कुछ दिन पहले आई, जिसके अंदर लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी से भी जो है महफूज पंजाब को जो है वो डिक्लेयर किया गया। कुछ जो बड़ी चीज़ें हैं जो मैं CCD के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि चकवाल, भक्कर, चिन्योट, लोधरा, नारोवाल, हाफजाबाद और गुजरात जो है यहाँ पर पिछले 3 दिन में ज़ीरो डकैती और रॉबरी है। ये कुछ ऐसे अजलात हैं जो मशहूर थे चोरियों और डकैतियों के हवाले से। इन तमाम अजला के अंदर जो है वो ज़ीरो जो है वो रिपोर्ट हुआ है। गुजरात में कल रात को एक जो है वो थेफ्ट का केस रिपोर्ट हुआ है। पिछले 3 दिन गुजरात के अंदर भी जो है वो कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से क्राइम रेट नीचे जा रहा है। लाहौर में जो है उसके अंदर 43.3% डिक्रीज़ है, गुजरावाला में 23.53, गुजरात में 61.54, फैसलाबाद 26.81, और मुल्तान में जो है वो 50% के करीब जो है वो डिक्लाइन आया है। और ये डिकॉइटी और रॉबरी की बात हो रही है। उसके बाद जो अप्रैल में, बाय द वे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अप्रैल के अंदर इनका लॉ पास हुआ था CCD जो महकमा है बनाने के लिए, और इन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो लास्ट वीक ऑफ मई से शुरू किया था। तो ये 1-1.5 महीने की कारकर्दगी है जो आपको CCD के तौर पर नज़र आ रही है। इसमें एक बात ये भी ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि CCD बिल्कुल जैसे आपने
अमेरिका के अंदर FBI एक वो तो फेडरल एजेंसी है, जैसे वो एजेंसी है उसी तर्ज पर इसको जो है वो डेवलप किया गया है, लेकिन ये ज़ाहिर है प्रोविंशियल एजेंसी है। और इसके अंदर जो है चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी कैटेगोरिक डिसीजन है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पॉलिटिकल मसला नहीं है। सो जो हमारे एक MNA साहब भी, हमारे पार्टी के कुछ लोग भी, उनके भी जो है वो जो उनके ऊपर जो है वो मुकदमात किए गए हैं, जो असलहा लेकर घूम रहे थे, और पार्टी के कुछ और लोग भी हैं। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा, जो इश्तिहारी हैं, जो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स होते हैं, वो जो है टोटल 1509 जो है उनको अरेस्ट किया गया है। 1509 वो इश्तिहारी जो साल हा साल से गायब थे, जिनको कोई पकड़ने की शायद जुर्रत नहीं करता था, उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है। और जो 614 बच्चे जो हैं वो रिकवर कराए गए हैं उन लोगों से जो उन बच्चों से हर तरह का बुरा काम ले रहे थे। बच्चे घरों से बिछड़े हुए थे, उनका मिसयूज़ होता था। तो ये CCD है, ये छोटे मुकदमात के लिए नहीं है। CCD है एक तो बड़े मुकदमात जो हैं, थेफ्ट है, रॉबरी है, कत्ल के, दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, और ये इसको आप एक जो पंजाब की प्रीमियर एजेंसी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये फ़ाइनल होती है और उसके ऊपर मज़ीद कोई भी जो है वो काम नहीं हो सकता। इस वक्त रोड्स जो हैं उनको बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी रोड जो है वो ये ना कहा जाए कि जी यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। ये बहुत ख़तरे वाली रोड है, यहाँ पर जो है वो बदमाशों का कब्जे की शायद जुर्रत नहीं करता था, उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है। और जो 614 बच्चे जो हैं वो रिकवर कराए गए हैं उन लोगों से जो उन बच्चों से हर तरह का बुरा काम ले रहे थे। बच्चे घरों से बिछड़े हुए थे, उनका मिसयूज़ होता था। तो ये CCD है, ये छोटे मुकदमात के लिए नहीं है। CCD है एक तो बड़े मुकदमात जो हैं, थेफ्ट है, रॉबरी है, कत्ल के, दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, और ये इसको आप एक जो पंजाब की प्रीमियर एजेंसी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ये फ़ाइनल होती है और उसके ऊपर मज़ीद कोई भी जो है वो काम नहीं हो सकता। इस वक्त रोड्स जो हैं उनको बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई भी रोड जो है वो ये ना कहा जाए कि जी यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। ये बहुत ख़तरे वाली रोड है, यहाँ पर जो है वो बदमाशों का कब्ज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रोड्स को क्लियर करा दिया गया है। माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, ये उनको जो है ये CCD जो है ये कवर करती है। दूसरी बात जो है वो मैंने इस हवाले से करनी थी कि मुहर्रम उल हराम के दिन थे, लेकिन जो एक फितना ग्रुप है इस मुल्क के अंदर जिसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक ख़बरों को प्रमोट करना है, उन्होंने जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट का बहुत वावेला मचाया। और उस ऑडिट रिपोर्ट पे पहले मैंने फैसलाबाद में जब प्रेसर की थी तो मैंने उस पर वहाँ पे थोड़ी सी बात की थी, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट पे अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े दानिश्वर हमारे जो हैं वो भी बग़ैर पढ़े और बग़ैर उसको जो है वो देखे उसके ऊपर तबसरे फरमा रहे हैं। बाय द वे अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है जिसके उसके ऊपर लिखा था, उनका ख़ुद का ट्वीट भी जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़े बगैर इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें अब इस ऑडिट रिपोर्ट की जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि पता चले कि ये 10 खरब का डाका जो है वो मारा किसने था। और यकीनन मुझे जो 100% जो जाली इनकलाबी यूट्यूबर दानश्वर बैठे हुए ना सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को नहीं पता। और अगर पढ़ा है तो शर्मिंदगी और बेशर्मी का आलम यह है कि उनको शर्म नहीं आ रही कि इसमें कच्चे छट्टे जो है वो उनकी अपनी हुकूमत के हैं। जिसमें एक तो मज़े की बात यह है कि वो एक है नाखल्फ औलाद जो बैग भर के लेके गई थी बाहर, वो इसके ऊपर उछल रहा है, और हालांकि ये उसका कच्चा छट्टा है। इस पूरे पंजाब के अंदर जो फराग होगी और पिंकी पीरनी एक्सेस था जो उस भगौड़े के साथ मिलके, ये उसके ऊपर बात है। ये इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 12 पैराग्राफ जो हैं वो मशकूक कहे गए हैं, जिसमें निशानदेही की गई है कि सरकारी पैसों को जो है पंजाब बैंक के अकाउंट्स की बजाय कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स में रखा गया। और वो आप बेहतर समझते हैं कि वो कमर्शियल अकाउंट्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर जितने पैसे जमा कराए जाते हैं उतना लेन देन होता है। और इसके अंदर जो है वो कनेड कॉलेज है, UET, बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, गाजी यूनिवर्सिटी है,
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारा DGPR पिछले दौर का, उसके पैसे भी वहीं रखे गए, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के भी। उसके बाद मुख्तलिफ PKLI ये तमाम जो है, और ये 21 से 23 तक की रिपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर ये तमाम बेज़ाब्तियाँ जो हैं ये हाईलाइट की गई। और ऑडिट रिपोर्ट ने ये पूछा कि ये पैसे जो हैं ये पंजाब बैंक की बजाय कमर्शियल बैंक्स में क्यों रखवाए गए, और मैंने आपको बता दिया कि ये भी सेटिंग होती है, और जो ये करते रहे हैं सारी ज़िंदगी उनको पता है कि ये सेटिंग जो है ये क्यों करते हैं। उसके बाद जो सफ़ा नंबर 92 है 92, उसका पैरा नंबर 12, और फिर सफ़ा नंबर जो है 87 और 96 बड़ा क्लियर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में कमर्शियल बैंक जो हैं उनसे गंदम के इवज़ पैसे उठाए जाते रहे, और उसका कर्ज़ा प्लस सूद जो है वो बढ़ता चला गया। और आपको याद होगा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने पिछले साल जब जो है हुकूमत संभाले, उनको 2-3 महीने हुए थे, उन्होंने आते ही जो है अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही, जो मुझे याद है मेरी याददाश्त के मुताबिक जो है वो इसको सैकड़ों अरब रुपए के उन्होंने जो है वो कर्ज़ा जो इन्होंने लिया गंदम के एवज़, वो जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने खुद आके पे कर दिया। तो खा कौन गया? खा गए उस्मान बुज़दार, पिंकी गोगी पीरनी, और उसके साथ जो है परवेज़ इलाही। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? उस मरियम नवाज़ से, उसको कह रहे हैं जिसने आके इनके खाते जो उन्होंने खोले हुए थे पंजाब की आवाम के मफाद में, उन खातों को क्लियर किया। और ये तमाम कर्ज जो है 2018 से 23 के दरमियान लिया गया, और किसानों के नाम पे कर्ज लिया गया, और किसानों को सब्सिडी दी, और बेशर्मों की तरह ये किसानों के नाम के ऊपर उनको इश्तियाल अंगेज़ी दिलाते हैं, उन्हें कहते हैं आओ ज़रा आके जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करो। के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किसान जो है उनकी किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी के अंदर जो है वो शामिल नहीं हुए। और जो भी रिलीफ चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने किसान कार्ड के ज़रिए, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम्स के ज़रिए, सुपर सीडर्स के ज़रिए, मैकेनाइजेशन के ज़रिए, 4 एग्रीकल्चर मॉल्स जो है जो अब इनाग्रेट हो रहे हैं, इन सब के ज़रिए जो है वो लोगों ने, किसानों ने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की इक़दामात को जो है वो सराहा। और ये पूरा दौरानिया जो है ये तहरीक इंसाफ के दौर का है, जिसको जो है ये मरियम नवाज़ के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के दौर का कोई भी जो है ऑडिट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और कोई भी ऑडिट रिपोर्ट आएगी अगर इसके अंदर कोई भी अगर बेज़ाब्तगी हुई, अव्वल तो इस दौरे हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडमार्क है। लेकिन आपको पता है कि जब रिपोर्ट्स बनती हैं तो कुछ बेज़ाब्तियों की निशानदेही होती है, और वो बेज़ाब्तियाँ जो है वो क्लियर कर दी जाती हैं। बट ये बेज़ाब्ती नहीं है, ये चोरियाँ और डकैतियाँ थी कि आप कमर्शियल बैंकों में पैसे रखवा के पैसे ले रहे थे उनसे, आप किसानों के नाम के ऊपर गंदम में पैसे रखवा के आप पैसे ले रहे थे, और ये ऑडिट रिपोर्ट आपसे पूछ रही है कि वो पैसे कहाँ गए। और इन हमारी जो पंजाब हुकूमत है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की, उसके अंदर कोई भी कर्जा गंदम के हवाले से हो या ये इस किस्म की जो 2 नंबरियाँ हैं उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये जो 10 खरब का जिसकी बेसिकली ज़्यादा बात हो रही है, ये उस गंदम स्कैंडल की बात है, जिसके आपको पता है स्कैंडल में बहुत लंबे चौड़े नाम भी आए थे। स्कैंडल एक बहुत जी और टीमें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन बात फुटेज ऐसी आ रही हैं कि कई इलाकों में पानी खड़ा है, और इस पर सोशल मीडिया पे एक मतलब फिर जो है तनकीद की जा रही है कि शहर लाहौर जो है वो पानी से डूब चुका है। क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो आदत है फेक तस्वीरें, जाली तस्वीरें, पुराने सालों की तस्वीरें जो है वो पेश करने की। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद एक एक लम्हा जो है इस सारे निकासी आपको ख़ुद मॉनिटर कर रही हैं। देखिए, एक अनप्रेसिडेंटेड बारिश जो पिछले 8 घंटे से मुसलसल जारी है, 5-10 मिनट का हार्डली ब्रेक आता है, फिर शुरू हो जाती है। क्या कोई पंजाब के अंदर किसी जगह पर कोई कह सकता है कि पानी खड़ा है और पानी को निकालने के लिए काम नहीं हो रहा? ये फुटेजेस भी आपके पास मौजूद है कि जहाँ पर पानी के अंदर हमारे वासा के लोग, हमारे मिनिस्टर साहब बिलाल यासीन साहब इस वक्त ख़ुद जो है वो इसको स्पेयर हेड कर रहे हैं, उसके साथ साथ पूरा वासा का अमला, सुथरा पंजाब का अमला, सब लोग जो है वो पानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पानी आता है, यकीनन आना है, नेचुरल है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, लेकिन क्या आवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है, या पानी निकालने की जो है वो कोशिश और एफर्ट हो रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में बहुत खुशी है
कि पंजाब की हर गली मोहल्ले के अंदर हर जगह पर डिस्पोजल जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए जो पूरे अमले के ज़रिए पानी की निकासी आपकी कोशिश की जा रही है। अंडर पासिस क्लियर कर दिए गए थे पहले ही 11 बजे, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी बारिश हुई है, लेकिन अगर अभी भी कहीं निशेबी जगहों पर कहीं पानी है तो वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। और अभी जो है वो मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से भी कि बराए मेहरबानी जो ओरिजिनल और नई फुटेजेस है वो इस्तेमाल करें। फ़ाइल फुटेजेस के ज़रिए जो है वो ये कहना कि जी पंजाब में या लाहौर में खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो गया, ऐसे कोई हालात नहीं है। 9 जो वाटर टैंक्स हैं वो ऑलरेडी लाहौर में बना दिए गए। लक्ष्मी चौक मेरे पीछे है, आइए चलते हैं लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक की पिछले सालों की फुटेजेस निकालिए, आज की फुटेज निकाल के दिखाइए मुझे क्या लक्ष्मी चौक में पानी है, नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे टैंक बना दिया गया है। ये मॉल रोड के अंदर जो है अलहमरा की दीवार के साथ टैंक बना दिया गया। ताजपुरा बहुत क्रिटिकल सोर पॉइंट होता था हमेशा कि वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पानी गिरता था, वहाँ पे एक की बजाय 2 टैंक बन रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के बेटे सुने आ रहे हैं, वो भी किसी तहरीक का हिस्सा ला रहे हैं, बनने जा रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है? नहीं, मैंने तो पता नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स देखी कि जागते रहना साढ़े ते न रहना, और अल्लाह जाने वो जाली है कि दुरुस्त है। सुना है कि जमाइमा बीबी ने उनको आने से मना कर दिया है, तो फूफी साहिबा उनको घसीट के लाना चाहती हैं, वालदा साहिबा शायद नहीं है। देखिए वो अपने वालिद साहब जब उनके गिरे थे वो तो तब भी उनको मिलने नहीं आए, जब वालिद साहब वज़ीर आज़म थे वो तो तब भी कभी नहीं आए थे। तो वो आए अपने वालिद साहब से मिलने, मुझे बहुत खुशी होगी। उनको अपने वालिद साहब को मिलना चाहिए, बल्कि तकलीफ़ होती है कि जो है वो अपने वालिद साहब को क्यों नहीं मिलते। लेकिन यह है कि बेटी का भी हक़ है कि वो भी अपने वालिद साहब को मिले, उसको भी लेके आएँ। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक़ है। लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फसाद करने का और उनकी शक्ल के ज़रिए जो है वो फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून में नहीं है। मेरी नॉलेज में नहीं है जी, वो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा का एक वो होगा तो मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन साहिबा, कल आपने बताया कि आपको कोई डेलीगेशन मिला है। मुहर्रम 2025 में बिलाशुबा पंजाब में मोबाइल सर्विस भी बंद नहीं हुई, बड़े अच्छे इल्ज़ाम थे। तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये सोशल मीडिया में मुसलसल आर्मी चीफ को बात यह है कि वेले है, और वेलों ने कोई ना कोई स्टोरी तो घड़नी है ना। कभी वो ऑडिट रिपोर्ट की जो मैंने जिसका कच्चा चटा खोल दिया है कि जो अपनी करतूतें हैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट पर रौला डाला, उसके बाद जो है वो अब ये एक नई दूर की कौड़ी लेके आए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जहाँ कच्चे के डाकू कह रहे हैं कि हम पंजाब पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, तो इस हवाले से ऑपरेशन मुझे नहीं पता वो पुरानी है या नई है, लेकिन कच्चे के हवाले से भी 3 दिन पहले भी एक जो है वो ख़बर जो है वो आपके साथ शेयर की गई थी, जिसके अंदर जो है वो बाकायदा इनको जाकर जो मगवी थे इनके साथ वो उनसे बाजियाब भी कराए गए थे। तो ये कच्चे के डाकू इंतज़ार ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब पुरानी पुलिस नहीं रही। अब जो असला उनके पास होता था, पंजाब पुलिस जो है ना वो खाली टूटी हुई बंदूकों के साथ इनका मुकाबला करती थी। अब उनके पास बहुत जो है वो हर तरह का असला मौजूद है, तो कच्चे के डाकू अपनी खैर मनाएं। आप पहली दफ़ा आए ना मेरे प्रेस में, मैं हमेशा से यूट्यूबर ही कहती हूँ उनको, और वो यूट्यूबर हैं, वो इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग गए हैं कि जो इस मुल्क की ना सालमियत के बारे में सोचते हैं, ना मुल्क के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। और भाई जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी उस वक़्त कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता हुआ अगर मिला है तो उनके व्लॉग्स रिकॉर्ड में मौजूद है ना। तो मैं तो उसको बिल्कुल कोई ग्रेस मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं हूँ एज ए पाकिस्तानी। और अब भी वो जो बाहर भाग के बैठ गए हैं, वो आफ्ताब इकबाल साहब को मैंने देखा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है वो आपने जहाज़ भी गिरा लिए, लेकिन पाकिस्तान जंग तो नहीं जीता, तो भाईजान जंग कैसे जीतते हैं? ये आफ्ताब इकबाल साहब बता दें। ये एग्ज़ाम्पल दिया आपको, ये फसाद है, ये इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जैसे अभी कासिम ने भी सवाल किया था, इदारों को टारगेट करके, इदारे के सिपह सलार को टारगेट करके, ये को पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे,
हमारे सिपा सलार को ट्रंप बुलाता है खुद कि भाई आके मेरे साथ खाना खा लो, और आप जो है उनके जाने के वक्त भी जो वहाँ किया गया, इज़्ज़त ज़िल्लत खुदा ताला के हाथ में है। और ये जो मर्ज़ी कर लें, ये कासिम के सलमान की अम्मी के साथ उनकी नानी को सबको बुला के ले आए, देख लेंगे। मैडम ये बता दो अक्सर ये पंजाब पुराने तजर्बात से ये देखा गया है कि कुछ तजर्बात या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी होता है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ, फिर आपस को अक्सर पैदा हो गए, उन्होंने अपने क्लाइंटों को खुश करने के लिए भी जाली पुलिस मुकाबले किए। तो सुहेल चट्टा साहब को किस तरह पंजाब हुकूमत की भी जब रिपोर्ट आई थी तो काफ़ी सारे सवाल उठे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन तो बच्चर साहब हैं जी, तो क्या जब ये रिपोर्ट उनके सामने जाएगी तो आप समझते हैं कि वो बेहतर फैसले कर सकेंगे कि वो करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओथ लिया हुआ है, उन्हीं के सामने है। उन्होंने ओथ लिया हुआ है, उनको करने चाहिए। हम पीएसी की मैं मेंबर थी पिछली असम्बली के अंदर, लेकिन चूँकि कमेटीज़ ख़त्म कर दी गई थी और जो है वो कमेटी सिस्टम था ही नहीं, तो अपने चंद लोग बिठा के इन्होंने पूरी कोशिश की कि शहबाज साहब के दौर की कोई चीज़ निकाल के ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कर सके, और बच्चर साहब ने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ लिया है। सो उनके साथ बाकी मेंबर्स भी होंगे ज़ाहिर है पीएसी के अंदर, और आप जैसे सहाफ़ी तो होती है कि सानू बाद जो पता लग जाता है, उन पर पता लग जाता है, और आप पूरी डिटेल्स निकाल के ले आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसके पे बात करेंगे। महबूब साहब, मैडम गुजारिश ये है कि सीसीडी बड़े अच्छे काम कर रही है, वाकई पूरे पंजाब में दहशतगर्द, बदमाश और बदनामे ज़माना लोग मारे जा रहे हैं, मगर तरीका मरने का जो है वो सबका एक ही, अपने साथी की गोली से मर रहे हैं, तो सीसीडी तो कोई कारनामा नहीं कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि किसी और की गोली से या आप वहाँ मौजूद थे, कोई आपकी गोली से हुआ है, तो मेरे नॉलेज में ज़रूर लाइएगा, उसको देख लेंगे। मैडम आज़ादोशुमार तहरीक की आपने बात की, अगर मैंने किसी तहरीक की बात नहीं की। खान साहब के बेटे अगर यहाँ पे आते हैं अच्छा। क्लियर कर दीजिएगा, तो तहरीक का हिस्सा अगर वो बनते हैं क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं? देखिए ये भी बहुत कबल वक्त है, मैंने तो कहा है कि उन्होंने तो कहता जागते रहना, साढ़े तक ना रहना, उनकी अम्मी जान उनको भेज ही नहीं रही, भाई जब भेज ही नहीं रही तो फिर क्या बात है। थैंक यू।